जाओ। ओके। माई सेल्फ श्वेता गुप्ता और मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज गर्भ सूत्रा बाय श्वेता गुप्ता। आई एम इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी वेलनेस कोच एंड नेचुरल चाइल्ड बर्थ थेरेपिस्ट। मैं नॉर्मल डिलीवरीज को प्रमोट करती हूँ, तो उसके लिए आज मैं यहाँ पर आई थी। राइट। नेक्स्ट हमारे जो 4 एरियाज हैं वो यही हैं। फर्स्ट इनफर्टिलिटी, राइट। सेकेंड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड पोस्टपार्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके किसी भी रिलेशन में, फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी ने इनफर्टिलिटी फेस किया है? यस और नो? यस और नो प्लीज। किया है तो आपको पता है उनका पेन क्या होता है, किस उससे वो गुजरते हैं। सेकेंडली कि नॉर्मल डिलीवरीज सब चाहते हैं, बट सी सेक्शन हो जाता है तो तब क्या फीलिंग आती है? राइट। थर्ड वन लैक्टेशन। लैक्टेशन वर्ड शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बट ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है। राइट। ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेशियो है बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी लेडीज भी हैं जिन्होंने पता नहीं करवाया है ब्रेस्ट फीड या नहीं करवाया है, तो उसका क्या पेन रहता है, तो बस उसी एरिया को लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। राइट। देन फर्स्ट हम इनफर्टिलिटी पे आते हैं, बिकॉज एक एक सेक्शन को लेकर हम चलेंगे। तो इनफर्टिलिटी आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन टू 80 मिलियन कपल्स जो हैं, जो ये तो रजिस्टर्ड हैं, जो पता है हमें, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमें पता भी नहीं है, ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 15 मिलियन से 20 मिलियन है वो इंडिया में है, और इसमें से 2 लाख जो आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो इसका क्या स्टेज रहता है, कैसे ये जाते हैं, तो उस पर मैं आगे बात करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेज जो रहता है, जब आप 6 महीने से लेके 1 साल तक कंसीव करने की कोशिश करते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है। बट आजकल के लाइफस्टाइल में ये जो रेशियो रह गया वो 6 मंथ तक का रह गया है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट करवाते हैं, बट उस टेस्ट में कुछ भी नहीं निकल कर आता, नो रीजन। राइट। और ये जो नो रीजन का रेशियो है वो 60% आ चुका है, कि 60%, जैसे हमारी पूरा जो मैंने बताया 60 मिलियन, तो उसमें से 60% लोग नो रीजन के कारण इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। अब इस नो रीजन में कपल्स जो हैं परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ जो हम नहीं करते हैं, बट वहां पर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, वो आगे मैं अभी बताऊंगी तीनों स्टेजेस के बाद। देन सेकेंड स्टेज में मेडिकल इश्यूज निकल कर आते हैं। ये कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं जो मेनुस्ट्रेशन साइकिल, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, मेनुस्ट्रेशन साइकिल के कारण आते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन रेसिस्टेंस, राइट। एएमएच लेवल का लो हो जाना। एएमएच इज एंटी मिलिनरी हार्मोन, जो आपके जो विमेन के एग्स को बनाता है। वो एग्स ही नहीं बनते तो वो फर्टाइल नहीं हो सकते हैं। तो वो हार्मोन का कम हो जाना, ये जो इश्यूज हैं ये निकल कर आते हैं, बट कुछ चेंजेस के कारण ये इश्यूज हम क्योर कर सकते हैं। अब तब ये 2 स्टेजेस पार करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाता है, तब लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं। तो आईवीएफ में भी ये चांसेस जो हैं 50-50 ही रहते हैं, वो भी श्योरिटी आपको नहीं देते हैं। तो वहां पर भी वो हम लोगों को प्रमोट ज्यादा करते हैं। तो अब यहां पर जो पिक्चर में आती है गर्भसूत्र कैसे आता है, वो उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण आता है। कि लाइफस्टाइल चेंजेस में खाली ये नहीं है कि उनको खाना पीना क्या है, साथ के साथ उनका माइंडसेट क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, वो किस थॉट के साथ कंसीव करना चाहते हैं, साथ के साथ उनका क्या फिजिकल अपीयरेंस है। तो हम जो 360 डिग्री एंगल है उस पर काम करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो सब जगह पे हम काम करके उनको कंसीव कराने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर मेरा एक फीडबैक है, यहीं से हो नहीं रहा, थोड़ा तेज आवाज। advocate by profession. So, have actually practicing PCOD related to children that it's a little difficult for me to conceive. So, it's actually it's difficult for me. So, I got thinking about the first time and nothing is coming to the other questions somehow. So then I had a great with and she convinced me that she would be help me with the conception with the movie, and therefore that's when I was like enrolled myself in a yoga section within a month of
taking the questions from Shweta ma'am, I was able to conceive and it was a wonderful experience. And yes, that helped me a lot in my process of pregnancy. I think my prenatal was a black also from her. And I was able to manage my work life also because of the advice that has been given by the farmer. And fortunately, my delivery was also very smooth. I took a normal delivery. Whereas reading techniques and recognizing skills were taught by recommended for reading, reading, helpful, to and able to and yes, everything is good. Although very good experience that I have gained from Shweta and I just also grateful to her because yes, within a month I whatever the positive actions of my interaction. So yes, I would always recommend everybody to join her but yoga session, yoga has done extremely, it has given extremely positive benefits to me. And I'm sure that anybody and everybody is seeking some kind of opportunity to ज्यादा ही लंबा कर change दिया their lifestyle and everything will be able to overcome their problems. ओके। तो नाउ प्रेगनेंसी में 70,000 बच्चे जो है एक दिन में पैदा होते हैं, राइट। लेकिन इनका जो सी सेक्शन का रेशियो है वो जो रूरल एरियाज हैं उसमें 33% है और जो अर्बन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये 47% से भी ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और उसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चा ब्रीच में है। आपने सुना होगा कि बच्चा उकड़ू बैठा है, अब तो सी सेक्शन करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये रीजन होता है। सेकेंडली प्रीशियस प्रेगनेंसी है, पीसीओडी से आपने कंसीव किया है, इनफर्टिलिटी कोर्स था उससे कंसीव किया है, या फिर आपके मिसकैरेजेस की हिस्ट्रीज रही हैं तो उसके कारण आपने कंसीव किया है, या फिर आपको डायबिटीज, थायराइड या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको हम बोलते हैं वो चीजें उनके साथ कंसीव किया है। तो ये जो पिक्चर है वो प्रीशियस प्रेगनेंसी में आती है। देन जीडीएम, कंसीव करने के बाद आपको डायबिटीज हो गया है या फिर थायराइड है, कोड फंसी हुई है, आता है ना, कोड फंस गई थी इसीलिए सी सेक्शन कर दिया गया है। थर्ड, आपका हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है। प्लेजेंटा की पोजीशन, प्लेजेंटा इज द सेकंड मदर ऑफ द बेबी, उसकी पोजीशन, आईयूजीआर और मिकोनियम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके सी उसमें आते हैं सी सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर गर्भसूत्रा हेल्प करता है अगेन 360 डिग्री, और इवन फैमिलीज को भी हेल्प करता है फॉर द नॉर्मल डिलीवरीज। Hi, I'm Babli Gupta, and yesterday I got introduced to normal delivery in the second baby, and that is because of your support. Dr. Shweta, you are the first one who might give me this credit. Otherwise, it won't be possible. So, thank you so much. हमारा देखिए श्वेता मैम ने हमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत देखने को मिल रही है, विषय में बहुत हेल्प मिली है और उनको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। तो मर्यादा हॉस्पिटल में अभी दूर पाते कि आप सभी आए नॉर्मल डिलीवरी के लिए और श्वेता मैम के टेक्निक। Hello, my name is Aarti Bhanu and I am a biology teacher. After conceiving, I got to know that I have diabetes, and on that time my HbA1c was 10. Then I joined Garbhasutra, and after the consultation and supplemental diet plan, now my HbA1c is 5.3. I am very much satisfied with the results. नेक्स्ट कर दूं। Myself, Angita ma'am. ये 360 डिग्री हम लोग जो है पेरेंट्स को भी मतलब हस्बैंड्स को भी हेल्प करते हैं फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। नाउ नेक्स्ट, लैक्टेशन। लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर, लैक्टेशन अगर हम नहीं कराते हैं तो होता है। अगर बच्चा 1 साल तक पूरा मदर फीड लेता है तो मदर ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है। दिस इज द मोटिव ऑफ आवर लैक्टेशन, राइट। नाउ अभी मैं यहाँ पर ये चीज छोड़ के एक आपको एजुकेशन देना चाहूंगी। ये मेरा एक
यहाँ पर आपके पास एक ये एनवलप रखा होगा, राइट। इसमें आपके घर में मतलब ये आपको हेल्प करेगा आपकी डॉटर के लिए, आपकी मदर के लिए, आपकी वाइफ के लिए, राइट। सीड साइकिलिंग एक तरह की डाइट है जो आपको हेल्प करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, राइट। हर किसी को इश्यूज है, क्रैम्प्स हैं, डिले साइकिल है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और ये आगे जाके प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सीड साइकिलिंग का एक छोटा एडवांटेज हमने दिया है, और उसके बाद तब आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर सीड साइकिलिंग पे पूरी एजुकेशन और वो कैसे लेना है वो सब आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि घर में जितनी भी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, आप उनको बताइए और वो ये सीड साइकिलिंग स्टार्ट करें, जो कि हेल्प करेगी उनको उनके पेन से रिलीज करने के लिए और उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज वही जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो कहते हैं ना कोज है आपकी इनफर्टिलिटी का, आपकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स का, आपके लैक्टेशन का, और इवन उनके लाइफ लॉन्ग मेनोपॉज पे भी ये काम करती है। ये 2 तरह की डोज हैं जो फर्स्ट 14 डेज और नेक्स्ट 14 डेज मिलती हैं, राइट। ये वाला फर्स्ट 14 डेज लेना होता है, दैट इज पंपकिन एंड फ्लेक्स सीड। ये सीसमे और आपका सनफ्लावर सीड है और ये हेल्प करेगा आपके अनदर 14 डेज। तो फॉर मोर डिटेल्स आप स्कैन करके उधर देख सकते हैं, राइट। थैंक यू। Thank you very much. एक बार जोरदार तालियां।